अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त ज़बरदस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे बिटकॉइन के 4 आवर के टाइम फ्रेम के हवाले से। उसके साथ साथ S&P 500 जिसने 2023 का एक न्यू हाई लगाया है, इसको देखते हुए बिटकॉइन का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। साथ साथ बिटकॉइन ETF जो अप्लाई किया गया था, स्पॉट ETF फिडेलिटी की तरफ से और ब्लैक रॉक की तरफ से, वो कल रिजेक्ट हो गया है, उसके पीछे क्या रीज़न था वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स। पास हिस्ट्री में बिटकॉइन ने जून और जुलाई के मंथ में कैसा परफॉर्म किया है, कितने परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसको देखेंगे। साथ साथ बिटकॉइन डोमिनेंस, इसको भी थोड़ा सा कवर करेंगे। और कुछ ऐसे टोकन्स हैं जो कि जुलाई मंथ में इनकी सप्लाई अनलॉक होगी, तो इन टोकन्स के बारे में भी आपको थोड़ी सी इन्फो दूंगा। कौन कौन से टोकन्स हैं, कितनी सप्लाई इनकी अनलॉक हो सकती है, ताकि आप बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट में इन टोकन्स को जुलाई के मंथ में, जो दोस्त इन टोकन्स को बाय करना चाहते हैं, वो एटलीस्ट फिलहाल के लिए ना करें। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे पहली दफ़ा हैं, पहली दफ़ा देख रहे हैं, कंटेंट आपको अच्छा लगता है, अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दिया करें, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। और यूट्यूब एल्गोरिथम जो है वो वीडियो को वायरल करने में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, तो लाइक ज़रूर किया करें। और जो दोस्त पहली दफ़ा देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों बात सबसे पहले S&P 500 USA स्टॉक मार्केट को। अगर हम गौर करें, इस वक्त जो रिसेंट वीकली स्टार्टिंग हुई थी S&P 500 की, बहुत ही ज़बरदस्त हुई। 4450 पे इस वक्त ट्रेड हो रहा है। पिछला जो इसका रेजिस्टेंस था सक्सेसफुली उसको ब्रेक किया, न्यू हाइस की तरफ जा रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2023 के अंदर S&P 500 अपना न्यू ऑल टाइम हाई लगा सकता है? इसके चांसेस तो मुझे बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रहे हैं, लेकिन टारगेट्स जो नेक्स्ट नज़र आ रहे हैं पिछली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, वो एटलीस्ट 4500 से लेके 4600 के आसपास का जो लेवल है, यहाँ तक S&P 500 हमें आने वाले कुछ वीक्स या मंथ्स में देखने को मिल सकता है। और अगर हम देखें तो 4450 से अगर 4600 पे जाता है, 4600 पे, तो 150 पॉइंट्स का फ़र्क रह गया है। और ये एक अच्छी और बुलिश न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट, स्पेशली मैं अगर बिटकॉइन की बात करूं तो BTC के लिए एक अच्छी और गुड न्यूज़ है। क्योंकि अगर S&P 500 पॉजिटिव रहता है और मार्केट ऊपर जाती है, स्टॉक मार्केट में पैसा आता रहता है, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली बिटकॉइन पे पड़ेगा, BTC का प्राइस भी ऊपर जाएगा और उससे हम अपना छोटा मोटा प्रॉफिट जो है वो लॉन्ग शॉर्ट में भी कर सकते हैं। तो इस वक्त S&P 500 ओवरऑल बुलिश है, ये गुड न्यूज़ है क्रिप्टो मार्केट के लिए। दूसरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं, जो बिटकॉइन ETF अप्लाई किया गया था फिडेलिटी की तरफ से। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कवर किया था और बताया गया था कि मेरे हिसाब से, मैंने आपको यही कहा था कि इतनी जल्दी ETF अप्रूव नहीं होगा, कम से कम भी 240 डेज लगते हैं SEC की तरफ से अप्रूवल आने में। और कल जो इन्होंने कहा है, स्पॉट Bitcoin ETF applications from BlackRock and Fidelity among others had helped driven Bitcoin higher over the past 2 weeks। past 2 weeks में जो कुछ हुआ उसकी वजह से BTC का प्राइस ऊपर गया, लेकिन इनएक्यूरेट मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से जो है वो फिलहाल के लिए ETF रिजेक्ट हो गया है फिडेलिटी और उसकी तरफ से। और उसकी वजह से हमें कल बिटकॉइन के प्राइस में $2000 का डंप भी देखने को मिला अचानक से। BTC का प्राइस जो है वो दोस्तों, जैसे ही ये न्यूज़ आई, जो आप ये रेड कैंडल देख सकते हैं, कल अचानक BTC 31,000 से 29,500 के आसपास चला गया। जो जोन पिछली वीडियो में आपको बताए गए थे 29,000 के आसपास, वहाँ तक तो नहीं आया। अगर आपने कोई एंट्री नहीं ली तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा, दोबारा चांसेस हैं। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखें, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है, इसमें एक तो बुल फ्लैग दोबारा से बन रहा है। पहले डेली टाइम फ्रेम में बुल फ्लैग बन रहा था, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा था BTC 31,000 तक जा सकता है, यानी कि अपना CME गैप फिल करेगा। दोबारा से 4 आवर के टाइम फ्रेम में वही चार्ट बन रहा है, बुल फ्लैग, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। चांसेस हैं कि BTC वापस से नीचे आए और जो अपना नीचे का जो एरिया है 29,000 से लेकर 29,500 का, दोबारा से इसको एक दफ़ा जो है वो एज अ सपोर्ट काम करे। अगर आपको BTC 29,000 के पास मिले तो आप यहाँ से लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं 3-4x के साथ, मैं लाजमी करूँगा। टारगेट हमारे होंगे 32,000 से लेकर 32,500 के कमिंग वीक्स के अंदर। तो अगर आपको 29,000 पे BTC मिलता है और 32 पे भी जाता है, तो $3,000 पे अगर आप 4x की लेवरेज लेते हैं
तो ईजिली आप 10, 20, 30% का प्रॉफिट सिर्फ बिटकॉइन से बना सकते हैं। मैं यहाँ किसी ऑल्ट कॉइन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बीटीसी की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट के सेंटिमेंट्स को देख के, बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हुए बीटीसी के चांसेस ऐसे ही लग रहे हैं कि यहाँ से हमें थोड़ा सा ट्रैप करके, जैसे मार्केट में बैड न्यूज़ दी फिडेलिटी की तरफ से, ब्लैक रॉक की तरफ से कि SEC अप्रूव नहीं हुआ, तो यहाँ पे हमें ट्रैप करके एक बेयर ट्रैप हो सकता है और वापस से बीटीसी इस चार्ट को देखते हुए जो कि बुल फ्लैग है, 80% चांसेस होते हैं कि ये ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है। तो टारगेट हमारे अगर आपको 29 पे मिलता है तो पहला टारगेट आप अपना 31,000 का रख सकते हैं, सेकंड टारगेट 32,000 और 32,500 का आप जो है वो वहाँ पे अपनी लॉन्ग की पोजीशन को जो है वो क्लोज कर सकते हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं साथ साथ। सबसे पहले बिटकॉइन मंथली रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस रहती है, पास्ट हिस्ट्री में क्या रही। 2023 का अगर हम जून देखें तो जून तो वैसे ही बैड रहता है, लेकिन इस दफ़ा का जून जो है वो पॉजिटिव रहा बीटीसी के लिए, 12% इंक्रीज रहा। पास्ट में अगर हम देखें 2022 में -37%, 2021 में -5%, 2020 में -3%। तो जून का मंथ अच्छा नहीं रहता, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 12% बीटीसी ऊपर गया है। जुलाई का मंथ हमेशा से पॉजिटिव रहा है। अगर हम पास्ट हिस्ट्री देखें 2022 में 16% इंक्रीज हुआ है, 2021 में 18%, 2020 में 24%। तो उसको देखते हुए जुलाई का मंथ जो है वो पॉजिटिव रह सकता है। एटलीस्ट बिटकॉइन जो है वो नेक्स्ट जो अपना हाई लगा सकता है जुलाई में, वो 34,000 के आसपास हम जो है वो देख सकते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बिटकॉइन की और मंथली टाइम फ्रेम की। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनमें सप्लाई अनलॉक हो सकती है। वू ब्लॉकचेन एक बड़ा ट्विटर नेम है, आप इनको फॉलो करके इनके ट्वीट्स वगैरह भी देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है। अकॉर्डिंग टू द टोकन अनलॉक्स, लार्ज अमाउंट अनलॉक्स इन जुलाई, अनलॉक अमाउंट ग्रेटर देन 10 मिलियन, यानी कि जो टोकन अनलॉक होंगे, सप्लाई अनलॉक होगी जो डिफ्लेशनरी होगी, और वो $10 मिलियन से ज़्यादा हो सकते हैं। जिसमें टोकन है पहले नंबर पर DYDX, उसके बाद है एप्टॉस, इम्यूटेबल एक्स, एप और AXS और ऑप्टिमिज्म। अब इनकी यहाँ पे इन्होंने अनलॉकिंग बताई हुई है। DYDX की 4 तारीख को सप्लाई अनलॉक होगी, $6.5 मिलियन के टोकन्स, वैल्यू 13.4 मिलियन बनती है 0.62 सप्लाई रेशियो के हिसाब से। उसके बाद एप्टॉस 4.5 मिलियन अनलॉक होंगे, इम्यूटेबल एक्स 18 मिलियन अनलॉक होंगे, एप कॉइन 15 मिलियन, AXS 3.4 मिलियन और OP जो है वो तकरीबन 24 मिलियन अनलॉक होंगे। तो अगर यहाँ से BTC ऊपर जाता है तो कोशिश करें BTC में ट्रेड करें। ये सारे बड़े ऑल्ट कॉइन्स हैं, ह्यूज बुल रन इनका आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सप्लाई अनलॉक होने की वजह से मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि इनमें आप कोई बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में टोकन्स को बाय करें। जिसमें मैं अगर स्पेशली बात करूं OP टोकन की, ऑप्टिमिज्म की, तो 7 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक 24 मिलियन टोकन्स इनकी अनलॉक होंगे, जिनकी वैल्यू बनती है $32 मिलियन की। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो इम्यूटेबल एक्स, और उसके बाद है एप्टॉस कॉइन और एप कॉइन। ये सारे कॉइन्स अनलॉक होंगे, इनकी प्राइस नीचे जा सकता है अनलॉकिंग की वजह से, जैसे कि स्पेस आईडी ने भी 2 दिन पहले रिसेंटली एयर ड्रॉप अनाउंस किया, उसकी वजह से उसका प्राइस इफेक्ट हुआ। इसी तरह इन कॉइन्स का भी प्राइस इफेक्ट हो सकता है, तो आपने इनके ऊपर जो है वो नज़र बना के रखनी है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बाय कर रहे हैं तो तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड वगैरह के लिए आप देख रहे हैं तो इन कॉइन्स से जुलाई के मंथ में आप एटलीस्ट जो है वो थोड़ा सा आपने बच के रहना है। क्या कहीं ऐसा ना हो कि आप इन कॉइन्स को बाय कर लें और बिटकॉइन ऊपर जाता है तो अगर इनकी प्राइस में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता तो आपको प्रॉफिट ना होने के चांसेस होंगे। दूसरी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं अक्सर वीडियोस में शेयर करता आ रहा हूँ, बिटकॉइन डोमिनेंस का, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादातर चांसेस हैं, अगर आप रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं बहुत टाइम से ये बताता आ रहा था और रिसेंटली वीडियो में बताया था कि 52% से हमें बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है उसमें थोड़े टाइम के लिए रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। तो एग्जैक्टली अगर आप देखें तो जो हमारी ऊपर की रेजिस्टेंस है 52%, एग्जैक्टली बिटकॉइन ने डेली टाइम फ्रेम में BTC डोमिनेंस यहाँ से रिजेक्ट हो गई है। और अगर ये रिजेक्शन रहती है और 52% से जब तक नीचे रहता है बिटकॉइन डोमिनेंस, तब तक हमें 1 बाय 1 थोड़े बहुत ऑल्ट कॉइन्स 10-20% इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा जुलाई, अगस्त और सितंबर का 57% डोमिनेंस का। यहाँ तक मैं एटलीस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC डोमिनेंस 57 तक जाए। अगर BTC का प्राइस 34,000 से 38,000 जाता है नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में, तो बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ेगी, पैसा निकलेगा, तो हमें डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा बिटकॉइन का प्राइस, बिटकॉइन डोमिनेंस भी ऊपर जाएगी उसके साथ साथ।
तो टारगेट्स हमारे होंगे 57% से लेके 60% के आसपास। और इस दौरान जो है वो हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ऑल्ट कॉइन्स में हमें कोई बहुत ज़्यादा बड़ी रैली देखने को मिलेगी। अगर किसी कॉइन की कोई न्यूज़ है तो वो अच्छा खासा पंप हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑल्ट कॉइन से मैं फ़िलहाल जो है वो कोई बहुत बड़ा बुल रन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। जब तक हम अपने टारगेट्स जो हैं 57-60% के, जब तक हम यहाँ पे नहीं चले जाते, सितंबर अक्टूबर तक का हमारा टारगेट है, उसके बाद ही हम कोई बड़े ऑल्ट कॉइन्स में कोई एंट्रीज लेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको कोई ज़्यादा DCA का भी मशवरा नहीं दूंगा। जो ऑल्ट कॉइन्स में आप स्टक हैं, पुराने आपने रखे हैं, अगर वो नीचे जाते हैं तो उनको आप थोड़ा थोड़ा बाय कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। वीडियो आपको यकीनन अच्छी भी लगी होगी, इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी रिगार्डिंग बिटकॉइन मंथली टाइम फ्रेम, और उसके साथ साथ जो है वो कुछ टोकन्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, फिडेलिटी की न्यूज़ है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।